नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोटन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के सारे डेटा को एक साथ बैकअप ले सकते हैं और बाद में उसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो मेनली ये वीडियो इसके लिए जो ज़्यादातर कस्टमर रूम्स यूज़ करते हैं, और इसके अलावा ये मेथड सिर्फ रूटेड फोन्स के लिए ही है। और अगर आप कस्टमर रूम्स यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन रूट तो जरूर होगा। तो मोबाइल को हम जब सेटअप करते हैं उसके बाद उसके अंदर हम बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। चलो कॉन्टैक्ट्स तो गूगल अकाउंट में भी सेव हो जाते हैं, लेकिन कॉल हिस्ट्री होती है, मैसेजेस होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशंस की परमिशंस प्लस डेटा वगैरह होता है। लेकिन हम अगर कस्टमर रूम्स यूज़ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कस्टमर रूम्स होती है जिसके अंदर हमें डेटा को भी फॉर्मेट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमारे फ़ोन की सारी एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है, प्लस कॉल हिस्ट्री मैसेजेस वगैरह भी डिलीट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें सब कुछ फिर से सेटअप करना पड़ता है, जिसकी वजह से नेट और टाइम दोनों वेस्ट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप बैकअप ले सकते हैं और बाद में उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको माइग्रेट नाम की इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ये एक कस्टमर माइग्रेशन टूल है, जिससे आप बहुत सारी कस्टमर को यूज़ कर सकते हैं और डेटा भी आपका वही रहेगा। तो यहाँ ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पहले हमें बैकअप लेना है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको रूट की परमिशन को ग्रांट कर देना है और यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ भी एक्सेस को अलाउ कर देना है। इसके बाद बैक जाना है और फिर से उस एप्लीकेशन में आ जाना है और यहाँ पे आपको बैकअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी सारी एप्लीकेशन जो इस फोन के अंदर है वो शो कर रही है। और यहाँ से आपको जिस भी ऐप को बैकअप लेना है उस पर आपको टिक कर लेना है। इसके अलावा यहाँ उसके आपको डेटा और परमिशन को भी बैकअप लेना है, तो उस पर भी आप टिक कर लीजिए। और यहाँ अगर आपको सब कुछ बैकअप ले लेना है तो आपको यहाँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ किसी पर्टिकुलर ऐप पे से आप अनटिक भी कर सकते हैं। और यहाँ आप सिस्टम ऐप का भी बैकअप ले सकते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐप दूसरी कस्टमर रूम के अंदर सपोर्ट ना भी करती हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स, SMS, कॉल लॉग्स वगैरह का भी बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको जिस जिस बैकअप की ज़रूरत है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ सिर्फ SMS और कॉल लॉग्स का बैकअप ले रहा हूँ। इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पॉपअप आएगा। तो यहाँ से अगर आप चाहे तो इस नेम को रीनेम कर सकते हैं और बैकअप को SD कार्ड या इंटरनल जिसमें स्टोर करना है उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशंस के कैश का बैकअप नहीं लेना है तो उसके लिए आप यहाँ इग्नोर ऐप कैश पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैकअप स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ बैकअप कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ बैकअप बिना किसी एरर के कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। तो ये रही यहाँ बैकअप की जिप फाइल। और यहाँ जो हेल्पर की APK है उसका यूज हम बैकअप को रिस्टोर करने के लिए करेंगे। तो अगर कस्टमर को चेंज करते टाइम इंटरनल को भी वाइप करना पड़ रहा है तो आपको इन दोनों फाइल को SD कार्ड या कहीं और जगह पे बैकअप ले लेना है। इसके अलावा अभी मैं यहाँ पे Android 11 रोम यूज कर रहा हूँ, जो कि है Evolution X। और इस बैकअप को हम Android 10 वाली कस्टमर रूम के अंदर रिस्टोर करेंगे। तो आप भी अगर Android 10 से 11 में या Android 11 से Android 10 में जाते हैं तो कुछ ऐप Android 11 के Android 10 में सपोर्ट नहीं करती है और Android 10 की Android 11 में सपोर्ट नहीं करती है, तो वैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं न्यू रूम इंस्टॉल कर लेता हूँ।
तो अब यहाँ पे LOS कस्टम रोम इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ मेरा सारा डेटा भी इरेज हो चुका है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। तो इस कस्टम रोम के अंदर हमें डेटा को रिस्टोर करने से पहले इस रोम को हमें रूट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसके अंदर मैजिस्क को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल मैजिस्क से रूट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ फिर से कस्टम रिकवरी को ओपन कर लेना है और जो आपकी बैकअप की जिप फाइल थी उसे आपको कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो एप्लीकेशन का बैकअप लिया था वो सारी यहाँ इंस्टॉल हो रही है। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने मोबाइल को रिबूट कर लेना है। तो अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं कर रही है। तो अब आपको यहाँ माइग्रेट की हेल्पर ऐप के अंदर जाना है और यहाँ आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ रूट की परमिशन को ग्रांट कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो फाइल का बैकअप लिया था वो सारी यहाँ शो कर रही है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सभी बैकअप सिलेक्ट होगा। तो सिंपली आपको यहाँ से इसमें जिसको भी रिस्टोर करना है उसको आपको टिक कर लेना है। और अगर आपको सभी को इंस्टॉल करना है तो आपको सिलेक्ट ऑल ही रहने देना है और उसके बाद रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ आपको गो अहेड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे माइग्रेट को सिलेक्ट कर लेना है और सेट डिफॉल्ट कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका रिस्टोरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप चाहे तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे कितना टाइम लगता है वो आपकी बैकअप की साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने कम बैकअप लिया है तो कम टाइम लगेगा और अगर ज़्यादा बैकअप लिया है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। तो अब आपको यहाँ फाइनलाइज पे क्लिक करना है और यहाँ से SMS ऐप को चेंज कर लेना है। और इसके बाद आपको अगर माइग्रेट हेल्पर की ऐप को अनइंस्टॉल करना है या फिर अगर नहीं करना है तो डिसेबल और क्लोज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैंने माइग्रेट हेल्पर की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद मोबाइल रिस्टार्ट होगा। तो मोबाइल यहाँ बूटअप हो चुका है। तो चलिए यहाँ डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन मेरी एंड्रॉइड 11 में थी वो सारी यहाँ रिस्टोर हो चुकी है। और इसके अलावा भी आपने जो बैकअप लिया होगा वो सभी रिस्टोर हो चुका होगा। तो अगर आपको भी रोम चेंज करना पसंद है तो इस ऐप का यूज़ करके आप अपने काफ़ी डेटा और टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आपको इस ऐप के बारे में पता था या नहीं पता था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।